हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा रोबेको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ तक कि वीडियो को लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे कि इस फंड के नाम से आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दैट मींस इसका जो बेंचमार्क क्या होने वाला है, इसका जो बेंचमार्क होने वाला है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को कि इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स है। सेक्टर तो आपको पता चल ही गया है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके पास्ट रिटर्न को भी देखेंगे कि पास्ट में परफॉर्म करा है या नहीं करा है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो नया नया फंड आ रहा है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करूं ये इंडेक्स में, ये इंडेक्स किस टाइप्स के हैं। इस इंडेक्स के अंदर में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी जितने भी कंपनीज है सभी के सभी इस वाले इंडेक्स के अंदर में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टॉप 20 इन कैटेगरी के कंपनीज होंगे जो एनएससी में लिस्टेड होंगे, वही इस इंडेक्स के अंदर में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन से वो टॉप के कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में। तो मैं बात करूं कि इस इंडेक्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाले जो बैंक्स हैं उसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 17.86% का। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 14.10% का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 11.19% का। एक्सिस बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 11.09% का। कोटक महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 9.24% का। इसी तरीके से देखोगे तो हमने आपको टॉप 10 जो कंपनीज है जो इस इंडेक्स के अंदर में, वो तो मैंने दे ही दिया है, और टॉप 10 जो है वो डिस्क्लोज नहीं है इस इंडेक्स के। बाकी आपको मैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बाकी के जो भी 10 कंपनीज हैं उनके बारे में भी बता दूं। ऐसे जब ये फंड आ जाएगा कंप्लीटली और इसके होल्डिंग डिसाइड हो जाएंगे तो आप इसके होल्डिंग्स में भी देख सकते हो। मैंने आपको इनके होल्डिंग आने से पहले ही एडवांस में आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है। करा है तो कितना रिटर्न दिया, ये सारी चीजें। इस इंडेक्स के पास्ट के रिटर्न को देखोगे तो ये जो इंडेक्स ने लास्ट के 1 ईयर में 18.85% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 14.36% का रिटर्न दिया हुआ है, और जब से ये इंडेक्स आया तब से लेकर अब तक 17.41% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर इस रिटर्न को देखोगे तो ना ही आप इसको अच्छा बोल सकते हो ना ही आप खराब बोल सकते हो। दैट मीन्स की एवरेज रिटर्न है, जो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई कस्टमर या कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो 14% का अगर रिटर्न दे रहा है एवरेज रिटर्न, तो उस फंड को हम उसको अच्छा ही फंड बोलते हैं। तो ये तो हो गई इस फंड्स की रिटर्न। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नया नया जो फंड आ रहा है कब से ओपन है, क्या इसके डिटेल्स है, सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो बात करते हैं ये नया नया जो फंड आ रहा है उसके बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस फंड का नाम कैनरा रोबेको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, सेक्टरल फंड है। सेक्टरल इन द सेंस कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो पैसा है ओनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में ही इन्वेस्ट होता है। दैट मींस कि इसके क्या रिस्क है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 27 फेब 2026 को, क्लोज हो जाएगा 13 मार्च 2026 को। तो अगर इस टाइम के बीच में इसमें कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक ने भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो लमसम में आप 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जिट लोड भी है। अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विथ इन 365 डेज से पहले ही अपने कैपिटल का 12% से ज्यादा
अमाउंट जो है वो निकाल लेते हो तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है अमित जी है और श्री दत्ता जी है, और इस फंड का जो बेंचमार्क है जैसे कि मैंने पहले ही बताया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो ये तो हो गई इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि ये फंड किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल सा बताऊं तो इस फंड में वही लोग इन्वेस्ट करना जिनको ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ग्रो करने वाली है। ऐसे मेरा व्यू जानोगे तो मैं तो आपको बताऊं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोग हैं तो पैसे का यूज है, जब पैसे का यूज है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो दिन पर दिन ग्रो होगा, भले ही स्लो ही ग्रो हो बट ग्रो होगा ही होगा। तो दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म में जाकर ग्रोथ तो है लेकिन ज्यादा रिस्क भी है। रिस्क इन द सेंस कि अगर मान लो जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर उस समय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट है वो डाउन है तो उस समय आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी रहे हो तो लो यानी रिस्क में आप कम रिटर्न लेकर आप निकालोगे। तो दैट मीन्स कि मैं अपने जो इन्वेस्टर है, अपने जो कस्टमर है, उनको जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाइड करके रखो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से मैं तो आपको बोलूंगा कि आप 13 to 14% तक का रिटर्न ही एक्सपेक्टेशन रखना, उससे ज्यादा मत रखना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।